सुनो हाँ बोल। धर्मेंद्र, इन रोज रोज की लड़ाइयों से ना परेशान आ चुकी हूँ मैं, और नहीं रहा जाता मुझसे यहाँ पे अब। हाँ तो तुझे क्या लगता है मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ? अरे मैं खुद तेरे साथ नहीं रहना चाहता। ऐसा है, अगर तेरे को मेरे से ज्यादा ही प्रॉब्लम है ना तो मेरे को और इस घर को छोड़ के चली जा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ यहाँ रह के खुश हूँ मैं? अरे मैं भी परेशान आ चुकी हूँ, कोई शौक नहीं है मुझे यहाँ रहने का। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि पता नहीं क्या देखा था मैंने तुम्हारे अंदर और तुमसे शादी कर ली। पछता रही हूँ शादी करके तुमसे। तू पछता रही है? अबे सारा दिन मेरे सर पे बैठ के तांडव करती रहती है और बोल रही है तू पछता रही है। शर्म कर ले। शादी के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जिस दिन तूने मेरे को इस घर में शांति से रहने दिया हो। ऐसा है, अगर तेरे को जाना है ना तो अपनी माँ के यहाँ चली जा। और हाँ, ये जितना भी सामान देख रही है सब कुछ लेके चली जाइयो। और उसके बाद अपनी ये मनु शकल है मेरे को दिखा मत दियो। समझ में आ गया? क्योंकि ये जो घर चलता है ना ये मेरी मेहनत की कमाई से चलता है, तेरी मेहनत से नहीं। अकड़ दिखा रही है। हाँ तो ठीक है, चली जाऊंगी बस। देख, चली जाइयो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और ऑफिस के आने के बाद अगर तू मेरे को इस घर में मिल गई तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चली जाइयो घर छोड़ के मेरे आने से पहले। हेलो। अब हेलो मम्मी। हाँ बोल बेटा। सुनो मम्मी, आज हम दोनों की फिर से लड़ाई हो गई। मम्मा परेशान आ चुकी हूँ मैं इन रोज रोज की लड़ाइयों से। फोन नहीं रहा जाता मेरे से यहाँ पे। मैं आज ही अब घर आ रही हूँ अपने। अरे बेटा, पागल हो गई है क्या तू? मियाँ बीवी में तो लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं और तू है कि घर छोड़ के आने की बात कर रही है। तुझे पता है ना बेटा कि तेरी बहन घर छोड़ कर आई है। अब देख ले, बात जो है ना तलाक तक पहुँच गई है। अब तू भी वही करना चाहती है क्या? आराम से घर में रह और घर में रह के ना सब बातें सॉल्व कर ले, हो जाएंगी। अरे मम्मी, अगर सॉल्व हो सकता था तो पहले ही हो जाता, नहीं हो रहा सॉल्व। और रोज सुबह सुबह ना इस कलेश से मैं परेशान आ चुकी हूँ। मेरे से बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा बस। लेकिन बेटा, हर घर में लड़ाई होती रहती है। छोटी छोटी बातों पे अगर तू घर छोड़ के आएगी तो चल गया तेरा घर। तो बेटा यहाँ पे आने की ना कोई जरूरत नहीं है, वो तेरा घर है बेटा। वहाँ रह के ना सबसे बात कर, सब ठीक हो जाएगा। अपना रिश्ता संभाल बेटा, ऐसे घर छोड़ के जाना ना किसी चीज का समाधान नहीं है। हेलो 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 बेटा। मम्मी शायद सही बोल रहे हैं। हो सकता है मैंने इनको ज्यादा सुना दिया हो। मेरी गलती भी तो हो सकती है ना। कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, वेट करती हूँ। शाम को आएंगे ना तो प्यार से उनको बना लूंगी। अब आ गए आप, दीजिए ना बैग। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी। काव्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है यार। हाँ बोलो। दरअसल यार, मैंने सुबह जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया ना, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार, मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही कह दिया सुबह। कोई बात नहीं, इसमें सिर्फ आपकी भी गलती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि गुस्से में ना मैंने भी आपको कुछ ज़्यादा बोल दिया। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आई एम ऑल्सो रियली वेरी सॉरी। अरे इट्स ओके, हम दोनों की गलती थी। हेलो। हाँ मम्मी। हाँ हो गई सॉल्व, लेकिन आपको कैसे पता? ठीक है मम्मी। क्या मम्मी का फ़ोन था? हाँ। पता है, उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया था जब मैं ऑफिस में था। और अभी जो हम दोनों बैठे हैं ना यहाँ साथ में, ये भी तुम्हारी मम्मी की देन है। क्योंकि उन्होंने गुस्से में तुम्हें अपने घर पे नहीं बुलाया, वरना हम दोनों ऐसे साथ में नहीं बैठे होते। वो कहते ना कि अगर
गलती में माँ बाप सपोर्ट करें, उनका साथ दें, तो उसे साथ देना नहीं कहते हैं, बल्कि उसे रिश्ता खराब करना कहते हैं। तुम एकदम सही कह रहे हो। अगर मुझे भी मम्मी ने समझाया नहीं होता ना, तो शायद मैं समझती नहीं और घर चली जाती, और फिर पता नहीं हमारी लड़ाई कब सॉल्व होती। और हाँ, एक और बात, आगे से हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। और हाँ, अगर लड़ाई हो भी गई ना, तो इस घर की बात कहीं बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है? और धमकी देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी, ठीक है? प्रॉमिस।